हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडीग्राम। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी। ठीक है। सो फार्माकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट होता है बी फार्म सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर तक। ठीक है। फार्माकोलॉजी 1, 2 और 3 फार्माकोलॉजी। ठीक है। और देन डिप्लोमा के भी सेकेंड ईयर के बच्चों को फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द फार्माकोलॉजी। हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। साइंस है ड्रग का। ड्रग का जो ओवरऑल स्टडी है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होती है, ये सब जो ओवरऑल ब्रीफ स्टडी है ड्रग का वो हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अगर हम फार्माकोलॉजी को 2 वर्ड्स में डिवाइड करें, फर्स्ट वन इज द फार्माकॉन। फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग और लॉगस का मीनिंग होता है स्टडी। ठीक है। मतलब क्या होता है कि ड्रग की जो स्टडी होती है वो फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में होती है। देन इट डील विद द इंटरैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर केमिकल मॉलिक्यूल with living system or any single chemical substance which can produce a biological response is a drug। हमने ये तो देखा कि फार्माकोलॉजी में ड्रग का स्टडी होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होता है। ठीक है। ड्रग इज द एक्सोजीनियसली और एक्सटर्नली एडमिनिस्टर केमिकल मॉलिक्यूल्स विद द लिविंग सिस्टम। अगर हम कोई एक्सटर्नल केमिकल मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसका हमारे बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है उसको ही हम ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग की अगर हम डेफिनेशन करें तो ड्रग इज ए सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन। ड्रग क्या होता है? एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी होती है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होती है। ड्रग और मेडिसिन यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म आ रहे हैं। ड्रग मतलब क्या होता है? एक सिंगल एक्टिव केमिकल रहती है जिसका हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस मिलता है। देन मेडिसिन क्या होता है कि ड्रग के साथ अदर एक्सिपिएंट्स भी मेडिसिन में ऐड होते हैं। तो मेडिसिन में ड्रग और अदर एक्सिपिएंट्स जो ऐड करते हैं उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। एंड दैट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ए डिसीज। ठीक है। डायग्नोसिस मतलब क्या? अगर हमें पर्टिकुलर डिसीज हुआ है पर हमें यह पता नहीं कि हमें वो डिसीज हुआ है, तो उसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई अगर टीबी जैसे डिसीज हो गया पर हमको पता नहीं है, तो उसको डायग्नोसिस के लिए हम मॉन्टेक्स टेस्ट परफॉर्म करते। उसके बाद हमें ये डायग्नोस होता है कि हमें पर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस कॉज हुआ है। देन प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर डिसीज होने से पहले जो हम केयर करते हैं या उसका प्रिवेंटिव मेजर्स के फॉर्म में जो लेते हैं केमिकल एंटिटी, उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। जैसे कि हम सभी ने बचपन में पोलियो वैक्सीन लिया होगा। तो पोलियो वैक्सीन का यूज़ क्या है, हम क्यों लेते हैं? अगर हम बड़े होने के बाद हमें पोलियो जैसा डिसीज ना हो, इसके लिए हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। देन ट्रीटमेंट और क्योर, अगर पर्टिकुलर कोई डिसीज हुआ है तो उस पे ऊपर हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं या उस डिसीज को क्योर करने के लिए। ठीक है। ड्रग क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि ड्रग एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी होती है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होती है। और मेडिसिन का यूज किस लिए होता है? डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिसीज। Then, under the pharmacology, there are the two main divisions. First one is the pharmacokinetic and second one is the pharmacodynamic. सबसे पहले हम देखते हैं pharmacokinetic.
जैसे हमने फार्माकोलॉजी को 2 वर्ड्स में डिवाइड किया है, फार्माकॉन मतलब ड्रग और लॉगस मतलब स्टडी। वैसे ही हम फार्माकोकाइनेटिक्स को भी 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। फार्माकॉन मतलब ड्रग होता है और काइनेसिस मतलब मूवमेंट होता है, कि ड्रग के हमारे बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उसका स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स के पैरामीटर के अंडर करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम करें तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या क्या करती है, ये जो पैरामीटर्स है हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर लेते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी क्या करेगी ड्रग के लिए, सबसे पहले हम अगर ओरल रूट से कोई टैबलेट लेते हैं तो ड्रग को हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब करेगी, देन ब्लड के थ्रू ही ओवरऑल बॉडी पार्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका एक्टिव कंपोनेंट से इनएक्टिव कंपोनेंट में मेटाबॉलिज्म होगा और उसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर उस ड्रग के मेटाबोलाइट्स रहते हैं या वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं, तो वो यूरिन के थ्रू या फिसेस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये जो बेसिक प्रोसेसेस होता है वो अंडर द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं। दिस रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। बॉडी में ड्रग का इन होता है, मतलब हम ड्रग को कंज्यूम कर देते हैं और उस ड्रग का अल्ट्रेशन कर देते हैं एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, सो देर आर द मेनली 4 प्रोसेसेस। अगर फर्स्ट वन इज द एब्सॉर्प्शन, सेकेंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज द मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट वन इज द एक्सक्रेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक। जैसे हमने पढ़ा है फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग्स और यहाँ पे डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। ड्रग की पावर क्या है, ड्रग अगर हमारे बॉडी में गया तो उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा या उसकी एक्शन कैसे प्रोड्यूस होगी, तो इसका जो हम स्टडी करते हैं वो अंडर द फार्माकोडायनेमिक्स करते हैं। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा कि बॉडी हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है। ठीक है, और डायनामिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रग बॉडी के लिए क्या क्या करता है। तो ड्रग क्या करेगा बॉडी के लिए, इसका जो टोटल स्टडी है वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। Then this include the physiological and biochemical effect of drug and their mechanism of action at the organ system। हमारी जो बेसिक ऑर्गन सिस्टम होती है तो उस पे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्ट करके पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पे उसके एक्शन स्टिमुलेट करता है, ड्रग और रिसेप्टर की बाइंडिंग कॉज करके उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करता है और हमें पर्टिकुलरली थेरापेटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट जैसे रिएक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करती है। देन एड्रेनालिन बाइंड होता है एड्रेनो रिसेप्टर के साथ, देन वो जी प्रोटीन मेडिएटेड सेल मेम्ब्रेन को बाउंड करके CAMP का लेवल इंक्रीज करती है और कार्डियक स्टिमुलेशन, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस और हाइपरग्लाइसीमिया जैसे एक्शन को स्टिमुलेट करती है। कार्डियक स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। देन हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो हम डाइट के थ्रू हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है हमारे लिवर में, तो उसी प्रोसेस को हम हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है तो उसका लाइसिस होता है, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में किया जाता है। और हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या होता है कि हाइपर मतलब हाई क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो ऐसे टारगेटेड ऑर्गन पे हमें एक्टिविटी मिलती है। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके सरफेस पे प्रोटीनस नेस्टर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसी का एक टाइप है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ आकर हमारा ड्रग बाइंड करेगा,
देन बाइंड करने के बाद जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मैसेंजर है CAMP, उसकी लेवल को इंक्रीज करेगा थ्रू द प्रोटीन काइनेज एंजाइम, फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन फॉर्म करके पर्टिकुलरली सेल रिस्पॉन्स को शो करेगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।